टॉपिक है उसे हम कहते हैं बेसिक स्टेट्स। बुनियादी शुमारियात। स्टेट में हम मवाद को मुख्तलिफ सूरतों में पेश करते हैं। ठीक है, इसमें हम मवाद को कैसे पेश करते हैं? सबसे पहले हमें ये पता हो कि मवाद को जो पेश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज है तअद्दुद, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई अदद किसी मवाद में जितनी दफा आए उसे उसका तअद्दुद या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मवाद में 2 आया 4 दफा तो 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है। 3 आया 5 दफा तो 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है। अगर हम 4 लिख देते हैं 10 दफा तो 4 की फ्रीक्वेंसी 10 है। ये नंबर, ये फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ये बताता कि कितनी दफा है। कोई अदद किसी मवाद में जितनी दफा आ जाए उसे उसका तअद्दुद या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब तअद्दुद से निकला तअद्दुदी तकसीम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो बेतरतीब अदाद होते हैं उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से टेबल की सूरत में पेश करने को तअद्दुदी तकसीम कहते हैं। जो खाम माल होता है, यानी ऐसा अदाद जिनकी कोई अरेंज ना हो, जिनकी कोई तरतीब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको तरतीब से पेश करें। कैसे? हम ये देखेंगे अदद एक कितनी दफा, ये आगे अदाद, ये आगे फ्रीक्वेंसी। अब अदद कौन कौन से? 1 2 अच्छा 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये अदाद है। अब अदद एक हम देखें कितनी दफा आया? 1 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अब 2 कितने दफा आया? 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अब 3 कितनी दफा आया? 1 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 2। अब 4 कितने दफा आया? 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 1 2, तो 6 1 2, तो 7 1 2 3, 8 1 2 3 9 1 2। अब कुल अदाद कितने? 2 3 5 7 10 12 14 17 20 हो। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब 22 अदाद है, ये खाम माल है।
कोई तरतीब नहीं बड़े छोटे की, बेतरतीबे दिए गए, ये मुनज़्ज़म तरीके से दिए गए। इसको कहते हैं तअद्दुदी तकसीम, इसको कहते हैं तअद्दुदी तकसीम। खाम माल को मुनज़्ज़म तरीके से एक तरतीब में पेश करना। अब देखो ये बेतरतीब है, यहाँ पे हमने तरतीब दी कि ये अदद कितनी दफा है, ये कितनी दफा है, तअद्दुद और तअद्दुदी तकसीम हो गया। अब इनके दो किस्में हैं। नंबर एक गैर गिरोही मवाद, नंबर दो गिरोही मवाद। जो गैर गिरोही मवाद है उसमें हम जैसे अदाद लिखते हैं, ये गैर गिरोही मवाद है, ये जो है गैर गिरोही मवाद। और जो गिरोही मवाद है उसमें हम लिखते हैं सबसे बड़ी मद, सबसे छोटी मद, अच्छा उसके बाद आ गया जमाती वक्फे का साइज, जमाती वक्फे की जिसामत और जमाती वक्फों की तादाद। ये सबसे बड़ी मिकदार सबसे छोटी मिकदार का जो फर्क है इसे हम कहते हैं सात। फर्स्ट करिए एक्स एम है, ये एक्स वन है, तो एक्स एम माइनस एक्स वन या एक्स डिग्री कह लो, यानी एक्स जीरो, क्योंकि दोनों बनता है एम से। मिनिमाइज मैक्सिमाइज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज है वो मैक्सिमाइज है। अगर हमें साइज निकालना है तो सात को तादाद पे तकसीम करना पड़ेगा, तादाद निकालनी है तो सात को साइज पे तकसीम करना पड़ेगा। ये सात क्या है, इसको हम कहते हैं रेंज, इसको हम कहते हैं रेंज सात। ठीक है, अगर हमने निकालनी है साइज तो सात को हम तादाद पे तकसीम करें, अगर तादाद निकालनी है तो सात को हम साइज पे तकसीम करें। अब 40 मज़ामीन में नंबर दिए गए हैं, उसको हम जो ही मवाद में जमाती वक्फा बनाएंगे। वो नंबर क्या है, 51, 55, 32, 41। ये सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ ये देखेंगे एक हमारे पास तो तमाम दिए गए हैं नंबर, उनमें सबसे बड़ी मिकदार कौन सी है और सबसे छोटी मिकदार कौन सी। अब उन्होंने कहा इसमें 10 का जमाती वक्फा है। अब 10 का जमाती वक्फा लेंगे तो सबसे बड़ी माद है और जो सबसे छोटी माद है। अब इसमें सबसे बड़ी माद है 60, सबसे बड़ी माद 60 और सबसे छोटी माद 2, तो 7, 60 नफी 2 58, 60 नफी 2 58, ये इसकी रेंज आ गई। अब जमाती वक्फे का साइज कितना है, 10, जमाती वक्फे की जिसामत, वक्फों की तादाद, सॉरी वक्फों जिसामत तो शायद एक ही चीज है। अब 58 तकसीम 10 5.8 यानी तकरीबन 6, ये इसके वक्फे। अब छोटी मात्रा हम छोटी से शुरू करें या हम एक से शुरू करें, तो ये बन गई जमाती वक्फे। 0 से शुरू करें, साज कितना 10, तो 0 से 9
10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, हकीकी जमाती हदूद। ये नया टॉपिक। कोई भी जो हकीकी जमाती हदूद है, इनको हम कहते हैं ज़ेरी जमाती हदूद, इनको हम कहते हैं बालाई जमाती हदूद। जो ज़ेरी जमाती हदूद है, इससे हम 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, इसमें हम 0.5 जमा करेंगे, तो ये हमें हकीकी जमाती हदूद हासिल होंगी। इनका फ़ायदा ये है कि इसकी जो बालाई जमाती हद है, इसकी जो ज़ेरी जमाती हद है, ये आपस में सेम आ जाएगी। जब हम किसी मवाद को कालमी नक्शे में ज़ाहिर करेंगे तो वहाँ पे हम कॉमन डिजिट ले सकते हैं। इसकी एक्सप्लेन करते हैं। 0 से 0.5 निकालो, माइनस 0.5, इधर जमा किया 9.5, इधर से माइनस किया 9.5, इधर जमा किया 19.5, इधर से माइनस किया तो 19.5, जमा किया तो 29.5, माइनस किया तो 29.5, जमा किया तो 39.5, इधर से माइनस किया तो 39.5, इसको जमा किया तो 49.5, या माइनस किया तो 49.5, जमा किया 59.5। अब देखें, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन है, ये सारी आपस में कॉमन आती है। जब हम किसी मवाद को कालमी नक्शे में ज़ाहिर करेंगे तो ये हम अलामात लगाएंगे, वहाँ पे हम हकीकी जमाती हदूद लेंगे। जब हम हकीकी जमाती हदूद लेंगे वो सेम है। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 2। यहाँ तक अदाद है 10, यानी जो अदाद है हमने वो लिखने। उसके बाद 5 9, 5 9 के बाद है जी 6 7, कुल है 39। इसको हम कहते हैं समेशन एक्स, समेशन एक्स। ये इसका टॉपिक है, ठीक है। पीछे हमने किया था गैर गिरोही मवाद, यहाँ हम करेंगे गिरोही मवाद। अब ये टैली निशान है, ये एक नया टॉपिक है, टैली निशान। ये 5 5 का वक्फा होता है, सीधी लाइनें होती हैं। अब 2 है तो सीधी लगी है। अब 10 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10। 5 है तो 1 2 3 4 5, 9 है तो 5 का ब्लॉक 2 3 4, फिर जो एक्स्ट्रा 1 2 3 4, 6 है तो 1 2 3 4 5 और 1 7, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको कहते हैं टैली निशान। टैली निशान का फ्रीक्वेंसी से गहरा ताल्लुक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हकीकी जमाती हदूद। अब अगर दरमियानी नुकात, अब इनके जो हम दरमियानी नुकात हैं उनको एक्स से ज़ाहिर कर दें। दरमियानी नुकात, अब दरमियानी नुकात हम क्या से लेंगे? जीरो जमा 9 9 तकसीम 2 4.5, यानी 0 जमा 9 9 तकसीम 2, 10 जमा 19 10 जमा 19 तकसीम 2, 29 तकसीम 2 14.5, 20 29 49 तकसीम 2 24.5, 30 39 69 तकसीम 2 34.5, 40 49 89 तकसीम 2 44.5, 50 59 109 तकसीम 2 54.5। इनको दरमियानी नुकात यानी एक्स से ज़ाहिर करते हैं। दरमियानी नुकात यानी एक्स। उसके बाद आ गया मजमूई ताअद्दुद। ताअद्दुद से जो अगला टॉपिक है इसको हम नाम दे देते हैं मजमूई ताअद्दुद। कि टोटल ताअद्दुद का मजमुआ होता है। जैसे 2 का 2 आया, 2 जमा 10 12,
12 जमा 5 17 जमा 9 26 जमा 6 32 जमा 7 39। ये मजमूई तादाद है इसका। ठीक है, ऐसा मजमूई तादाद निकाल लिया। ये हमने फ्रीक्वेंसी यानी तादाद निकाल लिया। अच्छा, ये हकीकी जमाती हदूद जमाती वक्फे दरमियानी नुकात। ये था गिरोही मवाद के अंदर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उनको हमने हल करना बेसिक स्टेट्स के अंदर। उम्मीद है इसके आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई चीज़ नहीं बची होगी। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके हम दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दें। अल्लाह।